जिंदगी रिंग रिंग कर चलने वाला मुहावरा किसने नहीं सुना होगा, लेकिन शब्बीर ने एक ऐसी रिहाइशगाह को देखा है जिसमें जिंदगी वाकई रिंग रही थी। मौसम के रहमो करम पर कायम रहने वाले इस आशियाने में सिर्फ 2 अफराद रहते थे। तेज तूफानी बारिश थम चुकी थी और एक झोपड़ी की छत पर पड़े हुए प्लास्टिक से पानी रिस रिस कर अंदर टप टप गिर रहा था। झोपड़ी के अंदर एक कम उम्र लड़की पलंग पर बिखरी हुई अपनी किताबों को प्लास्टिक की थैली में रख रही थी और उसकी माँ झोपड़ी की छत को महफूज बनाने के लिए झोपड़ी के बीच में लगे बांस को मजबूती से गाड़ने की कोशिश कर रही थी। झुग्गी में मौजूद हर चीज भीग चुकी थी। लड़की ने किताबें प्लास्टिक की थैली में डालकर एक तरफ हिफाजत से रख दी, फिर दोनों माँ बेटियों ने झुग्गी में मौजूद गीले पलंग को बाहर निकाल लिया। बेटी अंदर से एक संदूक में रखा बिस्तर निकाल लाई और फिर उस पर प्लास्टिक बिछा दिया ताकि बिस्तर मजीद न भीग सके। अब लड़की की मां ने एक चटाई के नीचे हिफाजत से रखी हुई लकड़ियां निकाली, 2 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाया और लकड़ियां चूल्हे में डालकर उसे जलाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां गीली थीं, मट्टी के तेल की वजह से थोड़ी देर के लिए आग पकड़ती और फिर धुआं देने लगती। माँ को धुएं का भपका लगा तो लड़की ने लपक कर माँ को एक तरफ हटाया। वो पलंग पर बैठकर हाँफने लगी। इस दौरान लड़की खुद एक रकाबी को पंखा बनाकर चूल्हे के सामने हवा झलने लगी। लड़की की मेहनत रंग ले आई और लकड़ियों ने आग पकड़ ली। आग रोशन होते ही लड़की खुशी से उछल पड़ी। अम्मा, ये देख मैंने आग लगा ली। अरे इस धुएं से तो मेरा दम ही घुटा चला जा रहा था। अच्छा ऐसा कर, देख पत्ती है तो मुझे 1 कप चाय बना दे। हाँ अम्मा, चीनी भी है, पत्ती भी है। और दूध? दूध मैंने कटोरी में रखा था, उसमें बारिश का पानी गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे तुझे तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है। तो अम्मा क्या हर वक्त रोती रहूं? आज कहावत चलेगा। चल ऐसा कर, कहवा ही बना दे मुझे 1 कप। लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। आज तो लगता है तेरे स्कूल ही जाकर सोना पड़ेगा हमें। अम्मा क्या आज बारिश पहली बार हुई है? जो होगा होता रहेगा। इस दौरान बेटी चाय बनाने के बाद अपनी माँ के लिए एक गिलास में उंडेल रही थी। बेटी माँ की तरफ मुंह करके बैठ गई। दोनों की निगाहें मिली तो उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और चूल्हे की आग से अब बाकायदा शोले लपक रहे थे। ये चकवाल की रिहायशी मैट्रिक की तालिबा नरगिस गुल और उसकी देहाती सीधी सादी माँ थी। नरगिस गुल के बाप ने उसकी माँ को अचानक छोड़ दिया था और फिर अपनी दुनिया बसा ली थी, जिनमें से एक माँ थी और एक बेटी। इस अंधेरी दुनिया में उम्मीद का टिमटिमाता चिराग अपनी रोशनी बचाने के लिए तूफानी हवाओं से लड़ रहा था। अम्मा ये देख अपनी बेटी का कमाल। अरे हाँ बेटा, इतना सा रोटी का टुकड़ा होगा तो ले आ मेरे लिए। अम्मा अभी तो कुछ नहीं है, बारिश में सब भीग गया, कहाँ से लाऊं? अभी चाय से काम चला ले। शब्बीर ने देखा कि नरगिस की माँ चाय का घूंट ले रही थी और उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू उसे एक ऐसे मंजर में ले गए जहां रात के अंधेरे में नरगिस गुल का बाप अपनी सीधी सादी बीवी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल रहा था। नरगिस की माँ ने अपने शौहर की मिन्नत समाजत की, मगर उसके शौहर ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर नरगिस की माँ को याद आया कि वो किस तरह रात के अंधेरे में करीबी जेरे तकमील मकान के फर्श पर बैठकर रात गुजार रही थी। नरगिस ने माँ को मुखातिब किया तो वो चौंक कर अपने ख्यालों के हुजूम से बाहर निकल आई और चाय उसके कपड़ों पर छलक गई। कहाँ खो जाती है तू बैठे बैठे? जरूर अब्बा के बारे में सोच रही होगी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तेरे बाप ने मुझे उसका घर से क्यों निकाला जब तू मेरे पेट में थी, वो भी सिर्फ एक औरत की खातिर। अम्मा तुझे कितनी बार बोला है कि उनका जिक्र ना किया कर। ला कब दे। नरगिस की माँ ने तन्हा बेटी को जन्म दिया था और फिर एक झोपड़ी बनाकर जिंदगी बसर करने लगी थी। बेटी की परवरिश के लिए नरगिस की माँ ने बंगलों और कोठियों में बतौर मासी काम किया। देखते ही देखते नरगिस बड़ी हो गई। फिर एक दिन जब नरगिस ने स्कूल के बच्चों को बस्ता उठाए स्कूल जाते देखा तो उसके दिल में भी पढ़ने की लगन पैदा हुई। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नरगिस की माँ अपनी बेटी की उंगली पकड़े काम पर जा रही थी कि रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते देखकर नन्ही नरगिस मचल गई। अम्मी हाँ मुझे भी स्कूल जाना है। अरे बेटा जल्दी आ, देर हो रही है, जल्दी आ। मुझे भी ऐसा बस्ता चाहिए। अरे बेटा कहाँ ना दिला दूंगी, आज अभी देर हो रही काम को, बेगम साहब नाराज होंगी, आजा। नन्ही सी बच्ची अब खामोश हो गई थी, लेकिन पीछे पीछे मुड़कर स्कूल के बच्चों को देखती जा रही थी कि इस दौरान नरगिस की माँ एक बंगले में दाखिल हो गई और फिर नरगिस के हाथ में झाड़ू दे दिया गया और वो खुद बर्तन धोने खड़ी हो गई।
नरगिस झाड़ू दे रही थी कि फर्श पर उसे एक सफा नजर आया। नरगिस ने वो सफा उठाकर अपने पास रख लिया। सामने ही मालिक मकान का एक बच्चा खूबसूरत से बस्ते से किताबें निकाल कर पढ़ रहा था। नरगिस ने बच्चे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। किताब चाहिए? हाँ। आपको पढ़ना आता है? नहीं। इस दौरान बच्चे की माँ भी वहाँ आ गई। उमर, ये क्या किताबें फैला के रखी हुई है तुमने? चलो बस्ते में डालो सब। और तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कहा है ना बगैर पूछे किसी की चीज में मत घुसा करो। जाओ जाके काम करो। उमर, तुम आओ मेरे साथ खाना खाने। नन्ही नरगिस मालिकन की डांट सुनकर सहम गई। उसने किताब खामोशी से बच्चे के पास रख दी और फिर दोबारा झाड़ू देने में मसरूफ हो गई। हैरतनाक तौर पर इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद नरगिस ने प्राइमरी स्कूल में न सिर्फ दाखिला ले लिया बल्कि देखते ही देखते वो मैट्रिक तक पहुंच गई। वही बोसीदा फटी पुरानी चादरों व चटाइयों की छत वाली झोपड़ी, वही चारपाइयां और वही दो चार बर्तन। जिंदगी में सिर्फ एक ही तब्दीली आई थी कि नरगिस मैट्रिक में पहुंच गई थी। शब्बीर ने देखा कि अब इस छोटी सी झोपड़ी में एक मखफूक बल्ब भी रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी में नरगिस पलंग पर किताबें फैलाए पढ़ रही थी। माँ एक तरफ सो रही थी। शब्बीर ने देखा कि नरगिस की आंखों पर चश्मा लग गया था। शायद मध्यम रोशनी में पढ़ते पढ़ते उसकी नजरें कमजोर हो गई थीं, मगर नरगिस ने इस कमजोरी की परवाह नहीं की। नरगिस के मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर थे और अब वो दिन रात अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि नरगिस बल्ब की रोशनी में पढ़ रही थी कि अचानक लाइट चली गई और झोपड़ी में गुप्त अंधेरा छा गया। गहरी नींद में सोई माँ जाग उठी। अरे क्या हुआ नरगिस? अम्मा कुछ नहीं, लाइट चली गई। अरे बेटा तू अभी तक सोई नहीं? अम्मा कल मेरा आखिरी पर्चा है। ये बता मोमबत्ती कहाँ रखी है? अरे वो संदूक के ऊपर ही देख ले, मोमबत्ती भी रखी है, माचिस भी। और सो जा बेटा, इतनी रात हो रही है। सोई नहीं तू अभी तक? फिर शब्बीर ने देखा कि नरगिस ने मोमबत्ती रोशन कर दी। शब्बीर को यूं लगा जैसे इल्म की शम्मा रोशन हो गई हो। फिर शब्बीर ने देखा कि नरगिस ने किताब खोल ली, दो चार सफात उलट पलट कर देखे और फिर इत्मीनान से पलंग पर लेटकर उसने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। फिर एक दिन मैट्रिक के नतीजे का ऐलान हो गया। भाई मेरा रिजल्ट चेक करके बताइएगा, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। जी हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैट्रिक का रिजल्ट है ना आपका? जी। रोल नंबर बताइएगा आप अपना। नरगिस ने रोल नंबर लिख कर दिया। दुकानदार ने फहरिस्त चेक की तो उसने इंतहाई हैरत के आलम में नरगिस को देखा। जी रोल नंबर तो ठीक बताया ना आपने अपना? जी जी, मैं पास तो हो गई ना। पास? आपने पूरे 1004 नंबर लिए हैं। मुबारक हो आपको, माशाअल्लाह, जबरदस्त। आपके वालिदैन को तो आप पर फख्र होना चाहिए। भाई मैं आपसे बाद में बात कर रही हूँ। शब्बीर ने देखा कि नरगिस पूरी एक बेआसरा और इंतहाई गरीब लड़की ने मुश्किल तरीन हालात को शिकस्त देकर साबित कर दिया था कि अगर लगन सच्ची हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट का मुकाबला किया जा सकता है। नरगिस गुल डॉक्टर बनना चाहती है। उसे मुफ्त का लैपटॉप नहीं चाहिए बल्कि उसे पढ़ाई के अखराजात चाहिए। यह है वो बहादुर और लायक फायक लड़की जिसने लिखी हुई तकदीर को अपने मजबूत इरादों से पाश पाश करके रख दिया। मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत ही मुश्किल हालात के साथ ये 1004 मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में, और हमारे पास ना ही अच्छा खाना पीना है और ना ही अच्छी रहाइश है। जब बारिश होती है तो हमारी जुगी सारी भीग जाती है। नरगिस की शानदार कामयाबी की खबर मीडिया पर नश्र हुई तो वजीर आला पंजाब ने नरगिस और उसकी मां को अपने पास बुलाया और नरगिस की 5 लाख रुपए से मदद और उसके तालीमी अखराजात और रिहाइश का इंतजाम करने का वादा किया। ये है नरगिस की काबिल फख्र माँ जिसने अपनी बेटी के ख्वाबों की ताबीर के लिए रात दिन काम किया, तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाती रही। मेरा शौर कोई नहीं थी, बच्ची में बहुत मुश्किल हालात नाल पालियात पढ़ाई। शब्बीर ने नरगिस को उसकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नरगिस ऐसी तमाम लड़कियों के लिए मशअले राह की हैसियत रखती है जो तमाम वसाइल होने के बावजूद भी तालीम के हुसूल को अहमियत नहीं देती। नरगिस की कामयाबी यकीनी तौर पर उन कमजोर, लावारिस और बेसहारा लड़कियों और लड़कों के लिए भी उम्मीद का पैगाम है
कि इंसान चाहे तो अपनी दुनिया खुद तख्लीक कर सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। देखने में आया कि अगर पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ना मिले तो वो शदीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं, अक्सर मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं या फिर मुल्क में रहकर ही किसी न किसी तरह मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। शब्बीर ने लाहौर में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसकी आला तालीमी असनाद भी उसके काम ना आ सकी। शब्बीर ने देखा कि एक दफ्तर के कॉरिडोर में नौकरी के लिए ख्वाहिशमंद कई उम्मीदवार बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे में सलीम नामी एक उम्मीदवार को अंदर बुला लिया गया। सलीम बड़े कमरे में पहुंचा तो दूर एक बड़ी सी मेज पर इंटरव्यू लेने वाले 3 लोग बैठे थे। सलीम को देखकर उनमें से एक ने एक खाली कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा किया और उसकी असनाद तलब कर ली। सलीम ने एक बड़ा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। इंटरव्यू करने वालों ने सलीम की असनाद का जायजा लिया, फिर एक दूसरे की आंखों में झांका और सलीम को उसका लिफाफा वापस करके मुस्कुराते हुए उसे जाने के लिए कह दिया। सलीम उनको हैरत से देखता रहा और फिर बोझल कदमों से बाहर निकल आया। सलीम बाहर निकला तो वहां बैठे हुए दीगर उम्मीदवारों ने उसे घेर लिया। क्या हुआ भाईजान? वही तजुर्बे की बात। मेरा ख्याल है कि मैंने जो 3 मरतबा एमए किया है उसकी डिग्री हासिल करने के साथ साथ मुझे तजुर्बे की भी डिग्री लेनी चाहिए थी। यार मुझे तो यहाँ पे सब कुछ रॉन्ग लग रहा है। मैं तो चला, मैं कुछ और ही कर लूंगा। एक बात मेरी भी सुन लो, ये जो तुमने डिग्रियां ली हुई ना, ये किसी काम की नहीं है। ये लोग नहीं मानते, इसे फेंक दो इसे। चलो यार चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से चलते हैं। सलीम लिफ्ट में सवार हुआ तो गलती से नीचे के बजाय ऊपर का बटन दब गया और लिफ्ट ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई। सलीम की नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया और वो खुद कलामी करने लगा और फिर सलीम ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट से उतरने के बाद सलीम दफ्तर की इमारत से बाहर निकला और एक रक्शे को हाथ देकर उसमें बैठ गया। रहीम यार खान के रिहायशी सलीम ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में मास्टर्स किया था और नौकरी की तलाश में लाहौर आ गया था। सलीम ने नौकरी की तलाश के साथ साथ ये भी काम किया था कि उसने मुताला पाकिस्तान और तारीख में भी मास्टर्स की डिग्रियां ले ली थी, लेकिन उसे फिर भी मुलाजमत ना मिल सकी। फिर एक दिन उसने उन डिग्रियों को उठाकर संदूक में बंद कर दिया। शब्बीर ने देखा कि सलीम के हाथ में डिग्रियों का लिफाफा था। उसने एक बड़ा सा संदूक खोला और डिग्रियों को उसके अंदर रखकर ताला लगा दिया। अब सलीम काफी मुतमईन नजर आ रहा था। सलीम ने अच्छी तरह हाथ मुंह धोए, आईने में मुख्तलिफ जावियों से खुद को देखा और फिर घर से बाहर निकल गया। वो सड़क पर चलने वाली गाड़ियों और रक्षों को देर तक आता जाता देखता रहा। सलीम ने नौकरी ना मिलने की बार बार जिल्लत उठाने के बाद नौकरी ना करने का फैसला किया था। सरकारी मुलाजमत तो दूर की बात, जिन प्राइवेट ट्यूशन सेंटरों में उसने बच्चों को पढ़ाया था वहां से भी उसको हक हलाल की कमाई की अदायगी नहीं की गई थी। ऐसे दिल शिकन हालात में भी सलीम ने हिम्मत नहीं हारी और किस्तों पर एक रिक्शा खरीद कर चलाने लगा। इस दौरान उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। सलीम रिक्शा जरूर चलाता रहा, लेकिन उसे एहसास था कि उसने जो इल्म हासिल किया था वो नई नस्ल को भी मुंतकिल किया जाए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सलीम एक प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद था। उसकी किताब छापी जा रही थी। ये अंग्रेजी ग्रामर की किताब थी। सलीम ने छपा हुआ एक सफा उठाया और फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। थोड़ी देर में वो प्रेस से किताबों का बंडल उठाकर रक्शे में रखता दिखाई दिया। अभी वो रक्षा लेकर थोड़ी ही दूर गया था कि एक शख्स ने रक्षा रोक लिया। सलीम ने सवारी बिठा ली। भाई साहब मॉडल टाउन चलेंगे आप? हाँ हाँ बैठो। भाई साहब ये बुक कैसी है? ये ग्रामर की है। तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं सर, इंग्लिश नहीं आती। इसको ले जाओ, 1 हफ्ते में तुम्हें ग्रामर सिखा देगी, यानी इंग्लिश। अच्छा, ये कितने की है तो 50 रुपए की है, लेकिन तुम फ्री में ले, ठीक है? शुक्रिया जनाब। सलीम अब बहुत खुश था, ना किसी की नौकरी और ना जी हुजूरी। यह है सलीम
रक्षा चलाकर फारिग हुआ तो अपने बच्चों में पहुंच गया। किसी ने भी सलीम से उसकी डिग्रियों के बारे में पूछा तो वो डिग्रियों को चारपाई पर इस तरह फैला देता है जैसे कपड़े सूखने के लिए फैलाए जाते हैं। और तो और सलीम ने मोबाइल इंग्लिश सेंटर का बोर्ड भी लगा रखा था। जरा ये मनाजिर आप खुद भी देख लीजिए। सलीम ने रक्षे के पीछे भी अपने मोबाइल इंग्लिश सेंटर का बोर्ड लगा रखा है। वो रक्षा भी चलाता है और टेंसेस पर लिखी हुई अपनी किताब भी फरोख्त करने की कोशिश करता है। जो लोग बीए तक जो बार बार फेल होते हैं वो एक दफा मेरे पास आए, 5 दिन में उनको पता चल जाएगा कि हम पास हो जाएंगे। और मेरे जिंदगी में नाकामी का नाम मैंने काट दिया हुआ है। नाकाम ना मैं खुद होता हूँ ना मेरा बच्चा होता है, वो पढ़ने वाला। सलीम को नौकरी न मिलने का जर्रा बराबर भी रंज नहीं। उसे रक्षा चलाने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती क्योंकि वो रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता है। अब आप जरा ये मनाजिर भी देख लीजिए। सलीम ने एक जगह रक्षा रोका और एक फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों के पास चला गया। किताबों का बंडल उसके हाथ में है और वो लोगों को अपनी लिखी हुई किताबें इस उम्मीद पर दिखा रहा है कि शायद किसी को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो। मगर शब्बीर ने देखा कि कारोबारी नौयत के लोगों को सलीम की किताब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अज़राए मुरव्वत किताब को उलट पलट कर देखा और फिर किताबें सलीम को वापस कर दी। हमारी जिंदगी के 2 मकसद हैं, एक बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना और दूसरा बच्चों को पढ़ाना, तालीम देना। क्योंकि इंसान को इंसान बनाना ये तालीम से। एमए अंग्रेजी, एमए तारीख व मुताला पाकिस्तान और एमएड की डिग्री रखने वाला सलीम 40 बरसों से मायूसी को लात मारे हुए और अपनी बिसात के मुताबिक इल्म की रोशनी किए हुए। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद असलम ने मोहम्मद सलीम से मुलाकात की तो कुछ इस किस्म की तफसीलात सामने आई। आइए जरा मोहम्मद सलीम के रोज़ो शब की एक झलक और देखते हैं। सलीम रक्षा ड्राइवर की तालीमी जिंदगी की झलकियां अब तस्वीरों और असनाद की सूरत ही में मौजूद हैं। सलीम रक्षा भी चलाता जाता है और अपने दिल की भड़ास भी निकालता जाता है। जो भी मैंने महसूस किया कि मैं एमए इंग्लिश और मैं रक्षा चला रहा हूँ, मुझे इस पर फख्र रक्षे की या दूसरी बात पर नहीं है, मुझे फख्र है कि मैं रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाता हूँ। मैं ट्रिपल एमए करने के बावजूद रिक्शा चलाकर जिंदगी गुजारने वाला सलीम अपने बच्चों को भी तालीम दिलवा रहा है। लेकिन उसने फैसला किया है कि बच्चे तालीम तो जरूर हासिल करेंगे लेकिन किसी से नौकरी की भीख नहीं मांगेंगे। शब्बीर ने ट्रिपल एमए करने वाले लायक फायक शहरी की हिम्मत, अज़्म और हौसले को सलाम किया है और उसके साथ ही अरबाब इख्तिदार से पूछा है कि अगर इतनी डिग्रियां लेने के बावजूद भी किसी को नौकरी न दी जा सके तो ऐसी डिग्रियों और जामियात का क्या फायदा है। शब्बीर ने सरकारी मुलाजमत में सिफारिश कल्चर की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर का कहना है कि हर इंसान सलीम की तरह बाहिम्मत नहीं होता। तालीम के हुसूल के बाद अगर लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो कोई तालीम की तरफ रागिब क्यों होगा। शब्बीर ने अपील की है कि खुदा के लिए मुल्क में तालीम की शम्मा रोशन रखने के लिए नाइंसाफी और अकरबा परवरी का खात्मा किया जाए ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इन दिनों पंजाब भर में बच्चों के अगवा से मुताल्लिक अफवाहें और खबरें इतनी तेजी से गर्दिश कर रही हैं कि अवाम किसी भी मशकूक को पकड़कर अपनी ही अदालत लगा लेते हैं। खास तौर पर शुजाआबाद में मशकूक अफराद की मार पिटाई, बदतरीन तशद्दुद और सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। शुजाआबाद के अलावा लाहौर, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, पसरूर, कामोके, नौशहरा, वर्का, जफरवाल, समरियाल से भी बच्चों के अगवा की खबरों ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक मुल्तान के इलाके मुख्तार टाउन से है। अभी कुछ ही रोज पहले शहरियों ने 4 अफराद को
मशकूक हालत में घूमते हुए देखा तो अगवाकार के शुबे में उन्हें पकड़ लिया। फिर क्या था, देखते देखते मजमा बढ़ता चला गया और मारो पकड़ो की आवाजें सुनाई देने लगी। पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची तो शहरी पुलिस से भी उलझ पड़े। वो किसी तरह भी मुबैना मशकूक अगवाकारों को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे। काफी बहस व तकरार के बाद जब पुलिस मुश्तबा मुबैना अगवाकारों को अपने साथ थाने ले जाने में कामयाब हुई तो मुश्तइल हुजूम मजीद बिखर गया और उसने सड़क पर टायर जलाकर न सिर्फ रास्ता बंद कर दिया बल्कि पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। ये है वो मनाजिर। औरत और 2 मर्द बच्चे अगवा करके लेके जा रहे थे, लोगों ने पकड़ा है, उन्होंने थाना जलीलाबाद वालों के हवाले किया और उन्हें छोड़ दिया। जरा देखिए ये बुजुर्ग किस कदर बेबस नजर आते हैं कि चारों तरफ हैरत से देख रहे हैं। बुजुर्ग के मुंह में दांत तक नहीं थे और वो चेहरे मोहरे से भी एक सीधे साधे से इंसान लग रहे थे। मुश्तइल शहरियों ने इन्हें भी नहीं बख्शा। कहते हैं कि गुस्सा अक्ल को पी जाता है। इसी कहावत का अमली मुजाहिरा शब्बीर ने भी देखा। जरा इन बुजुर्ग की बेबसी की दास्तान आप भी सुन लीजिए। कोई भी हो चाहिए। आप खुद देख लें कि शहर में खाली पैनक फैलाने के लिए सब किया जा रहा है। शब्बीर ने यह भी देखा कि अगवाकारों के शुबे में मुश्तइल हुजूम ने एक मुबैना मशकूक शख्स को न सिर्फ मारा पीटा बल्कि सरेआम उसे बरहना करने की भी कोशिश की। इस उम्र में लड़ाई छेड़ेंगे तुम्हें, इस उम्र में कल नहीं आई। पंजाब भर से सैकड़ों बच्चों के लापता या अगवा होने की खबरों के बाद मुश्तबा अफराद पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा भी होता चला गया। शब्बीर ने एक ज़ईफ उल उम्र बुजुर्ग को देखा जिसके चेहरे पर खून की लकीरें जमी हुई थी। बच्चों के तवातुर से अगवा की वारदातों के नतीजे में अवाम के गम और गुस्से को गलत करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन किसी को कानून को हाथ में लेने की भी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। शब्बीर ने शुजाबाद में एक और इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर देखा। लोगों ने एक शख्स को मुबैना अगवा में पकड़ लिया था, उसे मारा पीटा जा रहा था, लेकिन वो शख्स किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था जिस पर उसे मजीद मार पड़ रही थी। ये शख्स बोलने की सलाहियत से महरूम था, बेघर था, मिस्कीन था। जहाँ साया देखता वहाँ सो जाता और जो कुछ खाने को मिलता उसे खा लेता, लेकिन तकदीर की नागहानी ने उसे मुबैना अगवाकार बना दिया था। ये है वो शख्स। पुलिस इस शख्स को थाने ले गई तो पता चला कि ये अगवाकार नहीं था। बच्चों के अगवा की खबरों के बाद शहरियों के खौफ व हरास में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला जारी रहा। कुछ मुबैना अगवाकार रंगे हाथों पकड़े भी गए, लेकिन ज्यादातर बेगुनाह अफराद ही अवाम के हत्थे चढ़ते रहे। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, इसके दरमियान शुजाबाद का सैनिटरी वर्कर सईद फंसा हुआ था, जो बंगाला मोड़ से ड्यूटी के बाद वापसी पर सेब खरीद रहा था कि इस दौरान एक बच्चे ने उससे सेब मांग लिया, जो सईद ने बच्चे को दे दिया। ये वाकया करीब ही एक शख्स ने देख लिया। फिर क्या था, सईद को मुबैना अगवाकार समझकर शोर मचा दिया गया। देखते देखते वहाँ लोगों का हुजूम जमा हो गया और फिर सईद पर बदतरीन तशद्दुद की हद कर दी गई। सईद को उसके मुबैना नाकर्दा गुनाह की सजा देने से पहले इलाके के एक नौजवान ने किसी माहिर वकील की तरह इस्तिगासा पेश किया। जरा आप भी सुन लीजिए। पीछे भाग रहे थे, 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा इसने हमें बुलाया, भाग इसे पकड़। मैं पीछे इसके भागा हूँ, आगे 3 बंदे आए के इसको पकड़ा है। 3 बंदे। इसकी जेब में से इतना सा सेब निकला, सेब का एक दाना, और ये तकरीबन 2000 रुपए इसकी जेब में से निकले। और बच्चा, हमने इससे पूछा कि कोई नंबर या शनाख्ती कार्ड और किसी का भी नंबर हो, इसने कहा नहीं, किसी का हमारे पास नंबर नहीं है। इलाके के नौजवान ने सईद को पकड़ने और शक करने की जो वजूहात बयान की थी वो इंतहाई अहम थी। सईद अपनी शनाख्त करवाने में नाकाम रहा था। बाद में थाने में उसकी मुबैना बेगुनाही साबित हो गई थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस का कहना है कि वो अगवा की वारदातों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस का यह भी ख्याल है कि बाज़ अनासिर
जानबूझकर अफवाहों का जाल फैला रहे हैं। अगवाकारों के शुबे में पकड़े जाने वाले अफराद के साथ क्या सलूक हुआ, फिर वो किस तरह थाने ले जाए गए, इन तमाम वाकयात के कुछ मनाजिर और भी हैं जो आप देख लीजिए। एक तरफ तो शुजाबाद में शक की बुनियाद पर कई बेगुनाह अगवाकार शुबे में पिटते रहे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अगवाकारों को लोगों ने भी रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया। ये लाहौर का इलाका हरमंजपुरा है, जहां से 2 मुबैना अगवाकारों को पकड़ा गया था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि ये मुबैना अगवाकार एक 8 साला बच्चे को अगवा करने लगे तो बच्चे के चचा ने छत से ये मंजर देखकर नीचे छलांग लगा दी और बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी थी। मोटरसाइकिल सवार बंदे आए हैं जिन्होंने इसका हाथ पकड़ के इसे मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की है। इसका एक चाचू ऊपर खड़ा हुआ था, उसने देख के शोर मचा दिया कि वो लेके जा रहे हैं। दूसरे चाचू बाइक पे पीछे से आ रहे थे, वो इसी की तरफ निकल गए बाइक पे और उन्हें पकड़ लिया गया बंदों को और फिर शोर मचा दिया। वो सारे महल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। लाहौर में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे ने शब्बीर को सूरत हाल के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। लाहौर में बच्चों की अगवा की वारदातें बढ़ी तो शहरी भी अगवाकारों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। हरबंसपुरा में 2 मुबैना अगवाकार 8 साला बच्चे को अगवा करने लगे तो बच्चे के चचा ने छत से मंजर देखा और वहीं से छलांग लगाकर अगवाकारों को धर लिया। 2 मोटरसाइकिल सवार बंदे आए हैं जिन्होंने इसका हाथ पकड़ के इसे मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश की है। इसका एक चाचू ऊपर खड़ा हुआ था, उसने देख के शोर मचा दिया कि वो लेके जा रहे हैं। दूसरे चाचू बाइक पे पीछे से आ रहे थे, वो इसी की तरफ निकल गए बाइक पे और उन्हें पकड़ लिया गया बंदों को और फिर शोर मचा दिया। वो सारे महल्लेदार भी इकट्ठे हो गए। मंडी भाउद्दीन, मसरूर का मुके, नौशेरा वर्का, जफरवाल और समड़ियाल से एक्सप्रेस के नुमाइंदों और नामनिगारों ने शब्बीर को बताया कि जफरवाल के नवाई गांव भाई बचोलिया के 4 साला फैजान का अब तक कोई सुराग न मिल सका। वो अचानक घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। समड़ियाल के इलाके वोहरो वाला का 16 साला वलीद नमाज पढ़ने निकला था, लेकिन उसे नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। मंडी भाउद्दीन में 13 साला उस्सामा को अफराद काली गाड़ी में लेकर फरार हो गए, मगर पुलिस नाके से पहले ही बच्चे को छोड़कर रफू चक्कर हो गए। मंडी भाउद्दीन में ही एक और 12 साला बच्चा अहमद खालिक भी मदरसे जाते हुए लापता हो गया था। नौशहरा वर्का गुजरावाला के इलाके आबिदाबाद से 17 रोज कबल लापता होने वाले नौजवान का भी कोई सुराग न मिल सका। के बाद अब हमने उन्हें मारा पीटा भी है, लेकिन यह कि पुलिस के हवाले हमने कर दिया है। अब देखिए पुलिस हमारे साथ क्या मामला करती है। पुलिस ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि FIR भी होगी। अभी तो छुट्टियां स्कूलों से, तो बच्चों को घर में बांध के रखा हुआ है, तो अब स्कूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। उधर SSP ऑपरेशन मुल्तान डॉक्टर रिजवान खान का कहना है कि बच्चों के अगवा का इल्जाम लगाकर शहरियों पर तशद्दुद करना गैर कानूनी है। कानून चिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SSP ऑपरेशन ने दावा किया है कि मुल्तान रीजन में अगवा की 8 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शब्बीर जब तशद्दुद और एहतजाज के नाकाबिले दीद और काबिले मजम्मत मनाजिर देख रहा था तो उसे पूरी तरह एहसास था कि बदकिस्मती से हमारी पुलिस के पास जराइम की बीख कुनी के लिए ना तो कोई हिकमत अमली है और ना ही पुलिस को इस बात की परवाह है कि लाकानूनियत मुल्क को किस जगह ले जा सकती है। शब्बीर ने अवाम से अपील की है कि वो मशकूक अफराद पर नजर जरूर रखें और अगर किसी को रंगे हाथों पकड़ भी लें तो खुदा के वास्ते अवामी अदालत लगाकर मुबैना मुल्जिम को सजा देने की कोशिश न करें। मशकूक मुल्जिम को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले किया जाए। शब्बीर ने पुलिस से भी मुतालबा किया है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत उनकी फर्ज है और पुलिस को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।